जितिया व्रत संतान प्राप्ति, उनकी लंबी उम्र और सुखी तथा निरोगी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने मात्र से संतान के ऊपर आने वाले जितने भी कष्ट है दूर हो जाते हैं। आइए प्रेम सहित सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत की चिल्लो सियारिन की पौराणिक कथा। पंचांग के अनुसार जब धौम्य ऋषि द्रौपदी के साथ इस व्रत कथा का महात्म्य बता रहे थे, तब एक चिल्ली ने इस व्रत कथा को सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने भी उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लग गई। वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे में गौशाले में जाकर वहां उसने गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया, जिसमें सियारिन बड़ी बहन बनी और चिल्ली छोटी बहन। वे दोनों बहुत ही शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की का विवाह काशीराज के साथ और छोटी का विवाह मंत्री के साथ हो गया। पूर्व जन्म के कर्मफल से दोनों मृगनयनी रानी हुई। बड़ी बहन जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 बेटों को जन्म दिया और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के बेटों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने पति से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते तो तुम इस मंत्री के बेटे को वहीं भेज दो, अर्थात मार दो। इन्हें मार डालो, तभी मुझे शांति मिलेगी। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार प्रयोग किए, लेकिन मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने बेटों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी को उसकी माता के पास भेज दिया, किंतु वो 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और उसके बेटे भले चंगे अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि बार बार मर जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। अगर तुम भी जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बहुत बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत तुम्हें बतलाया है। स्त्रियां अगर आप चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें और इस कथा का श्रवण करें।